तो जो बता रहे हैं, और इसको यूट्यूब पर जाकर देख लेना, रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। जैसे मान नहीं समझ में आएगा तो वहां पर जाके एक बार समझ लेना है। दो वीडियो डालेंगे, एक परिमेय संख्या वाला, एक अपरिमेय संख्या वाला, और एक ये वीडियो डालेंगे जो हम लोग सिखाए हैं एक्सरसाइज, इसमें कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, कभी पंडित जी के मंत्र पढ़ रहे हैं, कथी है मंत्र है, इसको रखो रखो यहाँ अंदर। अभी जो निकाला है कॉपी उससे निकालो, अभी जो लिखवाए हैं उसको कॉपी निकालो और सामने रखो, जो यहाँ बोलेंगे वहां उससे मिला मैच करना। अब यहाँ देखो, सबको बेटा सामने रख लेना। पहला करा टॉपिक है योज प्रतिलोम। कथी है टॉपिक? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम करने का मतलब क्या है? ठीक है, जो भी नंबर होगा उसको माइनस में बदल देना है, उसको माइनस से गुना कर देना है। ठीक है, जैसे x है तो वही x इधर आ जाएगा, और इस x को माइनस से क्या कर देना है? गुना कर देना है। अब जैसे एग्जांपल में अगर माइनस थ्री का योज प्रतिलोम का है, इसको माइनस से गुना कर देना। जैसे माइनस गुना माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस थ्री, यानी कि माइनस थ्री का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? प्लस थ्री। ठीक है, चाहे मान लो 5 है, 5 का योज प्रतिलोम का है, 5 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई संख्या प्लस में हो उसको माइनस में बदल देना है, कोई संख्या माइनस में हो उसको प्लस में बदल देना है। तो योज प्रतिलोम समझ में आ गया? अभी बता, तुमसे पूछेंगे इसका सवाल बताना। माइनस 120 का योज प्रतिलोम क्या होगा? प्लस 120 हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ लिखेंगे योज प्रतिलोम, समझ रहे हैं बात? समझ में आ गया ना? मान लो 1/5 है, इसका योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/5 का योज प्रतिलोम, देखो माइनस 1/, प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 1/5। ठीक है, माइनस 3/4 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? बहुत आसान है कि नहीं है? माइनस 3/4 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर माइनस में हो उसको प्लस में बदल देना है, प्लस में हो उसको माइनस में बदल देना है। यही योज प्रतिलोम है। सबको समझ में आ गया? अभी नहीं भी समझ में आएगा तो घर पे जाना है, यूट्यूब पर देखना है और ये वाला वीडियो समझ में आया कि हाँ कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो योज प्रतिलोम यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तुमको आनो समझ में आया? तुमको अर्चना, शशि, चलो अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम कहा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम को ही क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम, लघुत्तम नहीं, व्युत्क्रम। बोलो हाँ, किसको? गुणात्मक प्रतिलोम को। अब देखो यहाँ अभी भी समझ लेते हैं। तो कहता है कथी कि अगर x/y है उसको उल्टा लिख दिया y/x। समझ में आया? अब एग्जांपल में 5/6 का बोलना गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कितना हो जाएगा? 6/। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम का इंग्लिश में नाम होता है रेसिप्रोकल। कथी होता है? इंग्लिश में रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, योज प्रतिलोम का होता है एडिटिव इनवर्स। कथी होता है? अब देखो हिंदी में तो सीख लिया ना, अब इंग्लिश में लिखेंगे देखा तुरंत बता देगा। बताना
बताओ एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा? अब देखो इंग्लिश में सेम था, हिंदी में सेम है, खाली वर्ड का चेंज हो जाता है ना। बात समझ में आ रहा है? और सीबीएसई वाला यही सब सीखेगा। अब बिहार बोर्ड वाला सीखेगा ई वाला। बिहार वाला सीखेगा कथी? -1/2 का योग प्रतिलोम कितना है? -1/2 का योग प्रतिलोम कितना होगा? तो 2/1 जा प्लस 1/2। बिहार वाला ही सीखेगा, सीबीएसई वाला ही वाला सीखेगा। तो दोनों में अंतर है? अंतर कुछ नहीं, खाली हिंदी इंग्लिश का अंतर, बाकी समझना तो दोनों में सेम ही है। ठीक है। अच्छा, योग गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया? अच्छा, इसका आंसर बताना। रेसिप्रोकल भी कहते हैं। एक और नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कथी? मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का दो नाम। कौन कौन सा? रेसिप्रोकल, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंग्लिश में, और हिंदी में नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम। ठीक है। देखो क्या होगा, मान लो कि इसके बताना इंग्लिश में लिख दिया रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 कितना होगा आंसर? रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 आंसर बताओ क्या? +3/4 तुम बता रहे ये गलत है। हमने क्या एडिटिव इनवर्स लिखा है? नहीं ना। एडिटिव इनवर्स में माइनस से प्लस में जाता है। माइनस जहां है तह रहेगा, खाली पलट। रेसिप्रोकल में सिर्फ पलटता है। 4/3 -4/3। ऐसा ना कि हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा है तो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाला सब देखो, कुछ समझ आ रहा है? मान लो कि यहाँ कहेंगे -4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बता रहे हैं क्या होगा? देखो गुणात्मक प्रतिलोम सिंपल से क्या होता है, बट्टा वाला आपस में बदल जाता है। ठीक है। कितना हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। तो समझ आ रहा है? माइनस से प्लस नहीं बदल देना। प्लस बदलने से क्या हो जाएगा? योग प्रतिलोम। हाँ, अगर कहे -4/3 का योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पर +4/3। तो वो अंतर समझना है। अंतर समझ क्या अंतर? गुणात्मक में खाली पलट जाता है, और योग में, योग प्रतिलोम में माइनस से प्लस होता है, चाहे प्लस से माइनस होता है। समझा गया? दो चीज सीखा, आगे बढ़े। गुणात्मक सीख गया, गुणात्मक सीखा, योग प्रतिलोम सीखा। व्युत्क्रम भी सेम होता है। ठीक है। व्युत्क्रम का नाम होता है इंग्लिश में रेसिप्रोकल। अरे अब देखो, जोड़ का क्रम विनिमय क्या चीज होता है? जोड़ का क्रम विनिमय। अब यहाँ पर हम वो चीज लिखे हुए हैं LHS और RHS लिखे हैं। क्या लिखे? LHS और RHS लिखे ना। पहले LHS और RHS समझते क्या होता है। मान लो कॉपी का पन्ना है, ये दो को दिखाया जाएगा लाइन कथी है, ये दो लाइन का दिखाया जाएगा, ये बराबर का साइन होता है। ठीक है। बराबर में दो साइड है, कोई इधर साइड है, कोई इधर साइड है। तो ई वाला साइड को क्या कहते हैं मालूम है? ई वाला साइड को दायां साइड कहते हैं, और ई वाला को हाथ रख के पता कर लो। हाथ रख के पता करेंगे तो ये बायां और इधर दायां। अच्छा, बायां का इंग्लिश में होता है लेफ्ट, और दायां का इंग्लिश में कथी होता है? राइट होता है ना। राइट लेफ्ट
हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसीलिए लिखते हैं LHS इधर RHS। मतलब कॉपी कर रहे हैं लड़की, यहां देखो, LHS को बायां पक्ष भी कहेंगे और इसको दायां पक्ष भी कहेंगे। मतलब यहां समझ में आया, मतलब बराबर के इधर बायां पक्ष और बराबर के उधर दायां पक्ष, है ना। बराबर के इधर LHS, बराबर के उधर RHS। इतना समझ में आ गया। तो कहता है कभी LHS बराबर अगर A प्लस B है, कोई दो नंबर को जोड़ रहा है और दाया में दोनों को उल्टा करके जोड़ रहा है, अगर बराबर आ जा रहा है तो बोलेंगे क्रम विनिमय। जैसे एग्जांपल में गायबे हो गया, मान लो कि बायां पक्ष 4 + 3 कितना आया 7। अब दायां पक्ष इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3 प्लस, देखो यहाँ A और B है ना, इसको उल्टा करके जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, फिर भी 7 है ना आएगा, तो बराबर आ गया ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 4 + 3 बराबर 3 प्लस, समझ में आ रहा है कुछ। यही है कौन सा, जोड़ का क्रम विनिमय। क्रम मतलब होता है लगातार, विनिमय मतलब होता है उल्टा, और जोड़ मतलब होता है जोड़ करना। ठीक है, क्या जोड़ का क्रम विनिमय लिखा हुआ है क्या, घटाओं में होगा ऐसा, घटाओं में क्या हो सकता है क्रम विनिमय। यहां पर घटा के देखते हैं कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 1 और यहां पर कितना हो जाएगा -1। क्या बराबर है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। मतलब जोड़ में क्रम विनिमय होता है लेकिन घटाओं में क्रम विनिमय नहीं होता। समझ में आ रहा है, उसे मेरा पिक्चर आ रहा है, देखो तो यहाँ पर पूरा मेरा आ रहा है। चलो देखो, जोड़ का क्रम विनिमय समझ में आया, लेकिन घटाओं में क्रम विनिमय होगा क्या, नहीं ना। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ रहे, क्या ये क्रम विनिमय है, हाँ या ना। जोड़ का क्रम विनिमय है, क्योंकि इधर जो है, इधर दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको उल्टा करके जोड़ रहे हैं, बराबर हो जाएगा, करके देख सकते हैं, बराबर हो जाएगा। देखो करके दिखा दे, देखो बायां पक्ष कितना दिया हुआ है 7/2 + 3/, यही ना बायां पक्ष। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम 4, लघुत्तम वगैरह बनाएंगे, लघुत्तम 4 हो जाएगा, यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ 3 कितना हो जाएगा 17/4। अब दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष उल्टा करके जोड़ रहा है 3/4 + 7/2, है ना। अब इसको देखेंगे तो लघुत्तम 4, यहाँ 3, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 17/4। देखो बायां पक्ष इतना आया, दायां पक्ष इतना आया, बराबर आया ना, बराबर आया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्रम विनिमय है, कोई पूछेगा कि कौन सा गुण है इसमें, तो क्रम विनिमय का गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है, जोड़ का क्रम विनिमय है। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे लिख दिए, हम पूछेंगे इसमें कौन सा गुण है, तो देखेंगे ध्यान से, ये -3 है, इधर दोनों को 2 पलट दिया है, समझ में आ रहा है। क्या हम कहेंगे कि जोड़ का क्रम विनिमय गुण है। समझ में आ रहा है, नहीं समझे, क्योंकि हमको इस टाइप का दिख रहा है ना, हमको इस टाइप का जैसे लिखेगा तो हमको समझेंगे जोड़ का क्रम विनिमय है। समझ में आ गया, जा इतना। अच्छा बाद में लिखते हैं।
जी क्या अलंकार है। अच्छा बाद में लिख लें। कभी था यहाँ पर गुणन का अब देखो यहाँ जोड़ का क्रम विनिमय समझ लिए, सेम टू सेम होता है गुना का क्रम विनिमय, है ना। जोड़ में होता है क्रम विनिमय, लेकिन घटाओं में, अब गुना में बात करते हैं, है ना। देखो गुना में क्या होता है, मान लो कि कोई नंबर है 3 गुना 4, बायां पक्ष 3 प्लस 3 गुना कितना आया, और दायां पक्ष कितना आया, 4 गुना 3 12, दोनों बराबर आ गया ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3। तब पूछेगा बता क्या इसमें कौन सा गुण है, कौन सा गुण है, बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय। समझ नहीं आ रहा है। अगर मान लो ऐसा रहा तो इनमें कौन सा गुण है, कौन सा गुण है, क्रम विनिमय कौन सा, गुना का कि जोड़ का, जोड़ का। बता बहुत हल्का है कि नहीं है, खाली समझ लो बस और कुछ नहीं। अब बट्टा में भी रहेगा तो वैसा ही, खाली देखना है कि अदला बदली है कि नहीं, जोड़ घटाओ में, बल जोड़ गुना में, ठीक है। तो गुना वाला सीख गया क्रम विनिमय। अब आता है सहचार्य, कौन सा, सहचार्य। तो जोड़ का सीखेंगे पर गुना का बाद उसके बाद सीखेंगे। जोड़ का सहचार्य क्या होता है, मान लो कि बायां पक्ष मतलब LHS, अच्छा ये वो इंग्लिश में लिख देते हैं, बायां पक्ष है नहीं, लेफ्ट, L मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, L मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां। ये जो लिखा हुआ है बायां पक्ष लिखा हुआ है ना। तो बायां पक्ष में 3 गो है, 3 गो है ना, यानी कि अगर 3 जोड़ 4 जोड़ 5, पहले ई दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, और फिर बाद में 5 तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब लेते RHS, क्या करते हैं वही संख्या 3 प्लस 4 प्लस 5, लेकिन पहले अंतिम वाला 2 को जोड़ेंगे। तो 3 जोड़ 9 कितना हो जाएगा, 12। अब दोनों 12 12 बराबर हो गया। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5। ये कौन सा गुण हो गया, कौन सा गुण हो गया, जोड़ का साहचर्य। तो लिखेंगे जोड़ का समझे, जोड़ का साहचर्य नियम, नहीं तो गुण। समझ रहा है कैसे, पहले 2 के जोड़ के अंतिम में जोड़ दिया जा रहा है, फिर उसके अंतिम में 2 के पहले वाला का जोड़ दिया जा रहा है, दोनों बराबर आया था दोनों केस में, इसलिए बोलते हैं जोड़ का साहचर्य। अगर ऐसे देखेंगे मान लो हम कभी भी, बोलेगा कि इसमें कौन सा गुण है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा गुण है इसमें, जोड़ का सहचार्य। देखो सहचार्य में 3 गो होगा और क्रम विनिमय में 2 गो होगा, और वो अदलन बदलन होगा, यहाँ पे पहले 2 गो वाला में, अंतिम में 2 गो वाला में। समझ में आए, पूजा कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो, समझ नहीं रही। तो जोड़ का सहचार्य समझ में आ गया ना। अब गुना का सहचार्य क्या होगा, यहाँ पर जहां जहां जोड़ है वहां वहां गुना कर देंगे। समझ में आया बात की। अब देखो यहाँ गुना में क्या होगा, मान लो कि बायां पक्ष 5 गुना 4 गुना 3, है ना। पहले 5 और 4 में गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर लेंगे हम लोग दायां पक्ष
5 गुना 4 गुना 3। पहले तो 5 चौका 20 और 20 की आई 60। और दाया पक्ष में क्या है 4 थे 12 12 पंचे। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 बराबर 5 गुना 4 गुना 3। ये कौन सा गुण हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा गुण लागू हो रहा है, गुना का। नहीं बोलिए अनु, अरे बोलेगी तब ना मुंह में याद रहेगा। कौन सा गुण है इसमें, गुना का साहचर्य गुण। समझ आ गया, जोड़ का साहचर्य है, गुना का साहचर्य है। गुना का साहचर्य में 3 को रहेगा, पहले 2 फिर बाद में तीसरा, ठीक है। अब पहले फिर बाद में दूसरा, समझ आ रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब देखो इसे हम लोग सीख गए हम लोग। अब आता है शून्य का गुना। मान लो ये इस वाला में देखो कैसे है, बायां पक्ष बायां पक्ष मान लो कि 5 में 0 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुना ना बोतल ऐसा। दाया पक्ष दोनों बराबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य का गुणन। मान लो कि ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 0 बराबर 5। ये क्या हो जाएगा, शून्य का शून्य का गुण। क्या बोलेंगे, शून्य का गुण। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे मान लो कहीं पे, तो कौन सा गुण है, शून्य का। समझ आ गया ना, बहुत हल्का है। हाँ गुना गुण है, गुण गुना नहीं है। हाँ अगर वही रहेगा ना यहाँ पर, शून्य का गुणन, गुणन है गुणन, तो आप लिखेंगे 1 गुना 0 बराबर 0 होता है। चलो अब क्या था, लास्ट टॉपिक क्या है, गुण का योग का वितरण। देखो गुण का गुणन का योग का, देखो क्या बायां पक्ष A गुना B + C, दायां पक्ष कौन सा टॉपिक है, गुणन का योग वितरण। अच्छा वितरण मतलब समझता ना क्या होता है, बांट देना है ना। जैसे एग्जाम्पल में बायां पक्ष अगर A गुना B + C हो, देखो A गुना है और B + C में जोड़ा जा रहा है। दायां पक्ष, दायां पक्ष में देखो क्या करना है, A को B से गुना करना है, प्लस जोड़ना है A को B के साथ, यहां देखो ना रे, A को B के साथ फिर जोड़ देना है, यहाँ जोड़ है ना, जोड़ देना है, फिर A को C से साथ गुना करना है। तो अगर ऐसा बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे A गुना B + C बराबर 1 गुना B + A। मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा गुणन का योग का वितरण। मान लो एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसके जैसा लग रहा है, देखो तो ध्यान से, ये कौन सा गुण है, ये कौन सा गुण है, गुणन का योग का वितरण। ठीक है, मान लो इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, -5/4 -3/2 + 3/4 बराबर -5/4 गुणे -3/2 प्लस -5/4 गुणे 3/4। देखो
इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ए है, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ बी कितना है -3/2 और सी कितना है 3/4 और ए कितना है और देखो ए को कितना से गुना किया गया है, तो ए को इसे गुना किया गया है, देखो तो देखो ना वहां ध्यान किया गया। अब यहाँ ए को सी से गुना किया गया है, मतलब इसको किसके साथ गुना किया है? Like, comment, and subscribe.